हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स 2021 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, उनके कैपिटल्स क्या हैं और उनकी करेंसीज क्या है ये देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम है कि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप आज का वीडियो देख लेते हो तो एक नंबर आपके एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएंगे। और मैं केवल वैसे ही कंट्रीज का करेंसी और कैपिटल आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज है, उतना याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको केवल वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपका समय भी बच सके और आप अच्छे से इसे रिवाइज भी कर पाओ। तो आप सभी लोग आज का वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है शेरशाह, जो एनडीए का क्रैश कोर्स बैच है। यह बैच 22 मार्च से 11 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें अर्पित सर के द्वारा आपकी मैथ्स करवाई जाएगी। इसके अलावा धीरज सर और कार्तिकेय सर के द्वारा आपके बैच कंप्लीट करवाए जाएंगे। एक और बैच लॉन्च किया गया है MNDA। यह बैच भी आपका 30 दिन का है, जो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है 2021 एग्ज़ाम के लिए। यह बैच 15 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर से अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें अलग अलग मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक यहाँ पर प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10, तो जितने भी कोर्सेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन सभी कोर्सेस पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स आपको पसंद है यहाँ से परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंट्री का नाम देखेंगे, फिर उस कंट्री का कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है। इधर साइड में आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा ना, लेकिन लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ना कभी आए हैं ना आगे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफ़गानी रुपया। नेक्स्ट इसके बाद आता है अल्बेनिया। तो अल्बेनिया का कैपिटल है तिराना और यहाँ की करेंसी है लेक। अगले नंबर पर आता है अल्जीरिया देश। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जायर्स और यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दिनार। इसके बाद अगले नंबर पर आता है एंडोरा। दोस्तों, एंडोरा का कैपिटल है एंडोरा ला वेला और यहाँ की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट है इसके बाद अंगोला। अंगोला देश की राजधानी है लुआंडा और यहाँ की करेंसी है ख्वांजा। इसके बाद अगले नंबर पर आता है एंटीगुआ एंड बारबुदा। तो यहाँ की दोस्तों कैपिटल है सेंट जोन्स और यहाँ की करेंसी है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। नेक्स्ट इसके बाद अर्जेंटीना। दोस्तों, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीन पीसो। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 में एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया था कि अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, तो करेक्ट आंसर था अर्जेंटाइन पेसो। इसके बाद अगले नंबर पर है अर्मेनिया। तो दोस्तों, अर्मेनिया का राजधानी है एरेवन और यहाँ की करेंसी है द्राम। इसके बाद अगले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट इसके बाद है ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है जहाँ की राजधानी है वियना और यहाँ की करेंसी है यूरो। इसके बाद है अजरबैजान। तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और यहाँ की करेंसी है मनत। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होने वाले सारे इंपॉर्टेंट देश थे, उनके कैपिटल्स और करेंसी हमने देख लिया है। तो आगे बढ़ेंगे, अब 20 से स्टार्ट होने वाले सारे देशों के करेंसी और कैपिटल को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है द बहामास। बहामास का कैपिटल है नसाउ और यहाँ की करेंसी है बहमियन डॉलर। इसके बाद अगले नंबर पर आता है बहरीन।
बहरीन का कैपिटल है दोस्तों मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट है इसके बाद बांग्लादेश। यह क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 2020 वाले एग्जाम में एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया था बांग्लादेश की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। इसके बाद अगले नंबर पर आता है बारबेडोस। तो दोस्तों बारबेडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन और यहाँ की करेंसी है बारबेडियन डॉलर। नेक्स्ट है बेलारूस। तो दोस्तों बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यहाँ की करेंसी है बेलारूसियन रूबल। इसके बाद अगले नंबर पर आता है बेल्जियम, जहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है बिलाइज। तो दोस्तों बिलाइज का कैपिटल है बेलमोपन और यहाँ की करेंसी है बिलाइज डॉलर। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेनिन देश है एक छोटा सा, जहाँ की कैपिटल है पोर्टो नोवो और यहाँ की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। इसके बाद है अगले नंबर पर भूटान, जहाँ की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नल्ट्रम। इसके बाद है अगले नंबर पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना। दोस्तों इस देश की राजधानी है साराजेवो और यहाँ की करेंसी है कन्वर्टिबल मार्क। अगले नंबर पर आता है बोत्सवाना का कैपिटल है गैबोरोन और यहाँ की करेंसी है प्यूला। नेक्स्ट है ब्राज़ील, जहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया और यहाँ की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट है इसके बाद ब्रूनी की कैपिटल है दोस्तों बंदर सेरी बेगवान और यहाँ की करेंसी है ब्रूनी डॉलर। इसके बाद अगले नंबर पर आता है बुल्गारिया, जहाँ की राजधानी है सोफिया और यहाँ की करेंसी है लेव। इसके बाद है अगले नंबर पर बर्किना फैसो, जहाँ का कैपिटल है ओगाडोगा। यहाँ की करेंसी है दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और बी से स्टार्ट होने वाला लास्ट कंट्री है बुरुंडी, जहाँ का कैपिटल है बुजुम्बरा और यहाँ की करेंसी है बुरुंडी फ्रैंक। इसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले सारे कंट्रीज के नाम हम यहाँ पर देखेंगे। तो सी से स्टार्ट होने वाला पहला कंट्री है कंबोडिया, जहाँ की राजधानी है फ्नोम और यहाँ की करेंसी है रियाल। इसके बाद है कैमरून, जहाँ की कैपिटल है याओंडे और यहाँ की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। इसके बाद आता है अगले नंबर पर कनाडा, जहाँ की कैपिटल है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट है केप वर्दे का कैपिटल प्राया है और यहाँ की करेंसी केप वर्डियन स्क्यूडो है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहाँ की कैपिटल बांगुई है और यहाँ की करेंसी CFA यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। नेक्स्ट देखो चाड एक देश का नाम है और यह क्वेश्चन भी 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया है। चाड जो कंट्री है यहाँ की कैपिटल है जामिना और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। इसके बाद पर अगले नंबर पर आता है चिली देश का दोस्तों कैपिटल है सैंटियागो और यहाँ की करेंसी है चिलियन पेसो। नेक्स्ट है इसके बाद चाइना, जहाँ की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है चाइनीज युआन। इसके बाद अगले नंबर पर है कोलंबिया। तो कोलंबिया की राजधानी बोगोता है और यहाँ की करेंसी कोलंबियन पेसो है। नेक्स्ट इसके बाद है सी से स्टार्ट होने वाला लास्ट कंट्री कोमोरोस, जहाँ की राजधानी है मोरोनी और यहाँ की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। तो यहाँ पर सी से स्टार्ट होने वाले सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम समाप्त हो चुके हैं। अब जो अगले नंबर पर है वो आपका है डी से स्टार्ट होने वाला, लेकिन इससे पहले एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड जैसा डिफेंस एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पोर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं या पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। गाइज यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में एयरफोर्स के लिए 2 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो यह ई बुक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले अगर आप एक बार इसे पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं से भी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यह डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम डी से स्टार्ट होने वाले सारे कंट्रीज के नाम। तो पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जहाँ की कैपिटल है किनशासा और यहाँ की करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक।
नेक्स्ट इसके बाद है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जहाँ का कैपिटल है ब्राज़ाविली और करेंसी है CFA। इसके बाद है कोस्टा रिका। दोस्तों कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस और करेंसी है कोलोन। इसके बाद देखो क्रोएशिया की राजधानी है ज़ाग्रेब और यहाँ की करेंसी है क्रोशियन। नेक्स्ट है क्यूबा देश की दोस्तों राजधानी हवाना है और यहाँ की करेंसी है क्यूबन पेसो। इसके बाद अगले नंबर पर आता है साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है चेक रिपब्लिक, जहाँ की कैपिटल है प्राग और यहाँ की करेंसी है चेक कोरुना। नेक्स्ट इसके बाद है डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क एक देश है जहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसे छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं डोमिनिशियन रिपब्लिक, जहाँ की कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और यहाँ की करेंसी है डोमिनिकन पेसो। नेक्स्ट इसके बाद है इक्वाडोर देश की राजधानी क्यूटो है और यहाँ की करेंसी US डॉलर है जो अमेरिका में चलता है। नेक्स्ट इसके बाद है इजिप्ट, जहाँ की राजधानी है कायरो और यहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। इसके बाद अगले नंबर पर आता है इक्वेटोरियल गिनिया, जहाँ की राजधानी है मलाबो और यहाँ की करेंसी है CFA यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। इसके बाद इस्टोनिया देश की राजधानी टेलिन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट इसके बाद है इथोपिया की राजधानी है दोस्तों अदीस अबाबा और यहाँ की करेंसी है बिर। इसके बाद फिजी देश है, आपने नाम सुना होगा, जहाँ का कैपिटल है स्यूवा और यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट है फिनलैंड, जहाँ की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ का करेंसी है यूरो। इसके बाद F से स्टार्ट होने वाले कंट्री के नाम आते हैं फ्रांस, जहाँ की राजधानी पेरिस है और यहाँ का करेंसी यूरो है। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट कंट्री है उसका नाम है जर्मनी, जहाँ का कैपिटल है बर्लिन और यहाँ की करेंसी यूरो है। इसके बाद दोस्तों अगला कंट्री है घाना, जहाँ का कैपिटल है आकरा और यहाँ की करेंसी घानियन सेदी है। नेक्स्ट इसके बाद है ग्रीस की राजधानी है दोस्तों एथेंस और यहाँ जो मुद्रा चलता है यानी कि जो करेंसी चलती है वो है यूरो। इसके बाद देखो अगला जो इम्पोर्टेंट देश आपका है वो है गिनिया देश की राजधानी है कोनार्की और यहाँ की करेंसी गिनियन फ्रैंक है। नेक्स्ट इसके बाद है गुयाना की राजधानी दोस्तों जॉर्ज टाउन है और यहाँ की करेंसी गुआनीज डॉलर है। अगला है हैती देश की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस और यहाँ की करेंसी गौरदी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हंगरी। तो दोस्तों हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ की करेंसी फोरिंट है। अगला देश है आइसलैंड, जहाँ की राजधानी है रेकजविक और यहाँ की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। नेक्स्ट है अपना इंडिया देश, इसके बारे में तो आप सभी जानते हो, यहाँ की राजधानी न्यू दिल्ली है और यहाँ की करेंसी इंडियन रुपी है। अगला है इंडोनेशिया, जो कि एशिया महाद्वीप में ही आता है, यहाँ की करेंसी रुपया है और यहाँ का कैपिटल है जकार्ता। नेक्स्ट इसके बाद है ईरान, जहाँ का कैपिटल तेहरान है और यहाँ की करेंसी रियाल है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है इराक देश, जहाँ की राजधानी बगदाद है और यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। नेक्स्ट इसके बाद है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जहाँ का कैपिटल डबलिन है और करेंसी यूरो यूज किया जाता है। इसके बाद अगले नंबर पर है इजराइल देश, जहाँ का कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है शकील। नेक्स्ट इसके बाद है इटली, यहाँ इटली का राजधानी रोम है और यहाँ करेंसी यूज किया जाता है यूरो को। इसके बाद है जमाइका देश, जहाँ की राजधानी है किंगस्टन और करेंसी है जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट इसके बाद है जापान। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन करेंसी यूज किया जाता है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी 2020 में एयरफोर्स में पूछा गया था कि जापान की करेंसी क्या है। नेक्स्ट इसके बाद है जॉर्डन, जहाँ की राजधानी अम्मान है और यहाँ की करेंसी जॉर्डनियन दिनार है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और यहाँ की करेंसी टेंगे है। इसके बाद है केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ की करेंसी केनियन सीलिंग है। अगला इंपॉर्टेंट देश आता है नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट है साउथ
साउथ कोरिया की राजधानी है दोस्तों सियोल, और यहाँ की राजधानी करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। इसके बाद अगला नंबर पर आता है कुवैत शहर। कुवैत जो है वहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती डॉलर। सो गाइज आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको A to Z टोटल कंट्रीज के नाम यहाँ पर बताने लगूँ तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दो। इसमें जो और बचे हुए नाम रह गए हैं यानी कि K के बाद L से स्टार्ट होने वाले और Z पर एंड होने वाले टोटल जितने भी कंट्रीज हैं उनका कैपिटल और करेंसी मैं कल एक और वीडियो लाऊंगा इसी सीरीज का, उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करते जाइए, और अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।